एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बीएससी पार्ट फर्स्ट इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सब्जेक्ट बॉटनी की इस क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अभिरंजन की विधियां कौन सी हैं, किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करें। हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो बैक्टीरिया से संबंधित है। हमने बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति और उसके चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं या उसका आवरण कैसे होता है, इसके बारे में बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ा है। उसी सेल स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि हम जानते हैं बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है। इसके साथ उसमें म्यूकोपेप्टाइड के साथ एमिनो एसिड और लिपिड भी पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 80% म्यूकोपेप्टाइड और रिमेनिंग लिपिड्स पाई जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 12% तक म्यूकोपेप्टाइड तथा शेष लिपिड भी होती है। अर्थात पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड की मात्रा कम होती है, जबकि नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड की मात्रा अधिक होती है। कोशिका भित्ति की विभिन्न अभिरंजकों के प्रति उत्पन्न होने वाले अनुक्रिया को रेस्पॉन्स को हम स्टेनिंग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। कोई किसी अभिरंजक के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है और कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। इसके आधार पर हम बैक्टीरिया को दो भागों में विभक्त करते हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया। कोशिका भित्ति के विभिन्न घटकों के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे करेंगे हम? स्टेनिंग के माध्यम से। तो बैक्टीरिया की स्टेनिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है ग्राम अभिरंजन विधि और दूसरी कहलाती है एसिड फास्ट अभिरंजन विधि। कितने प्रकार के? दो प्रकार, ग्राम अभिरंजन विधि और एसिड फास्ट अभिरंजन। इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है या जिस विधि का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो है ग्राम अभिरंजन विधि। ग्राम अभिरंजन विधि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी पोर्शन है, प्रैक्टिकल का भी एक भाग है। ये प्रैक्टिकल में भी हमें करना पड़ता, तो हम उसी लेवल से उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़े पढ़ते हैं ग्राम अभिरंजन विधि। इस विधि की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में की थी। इसीलिए इस ग्राम के नाम के आधार पर इस अभिरंजन विधि को नाम दिया जाता है ग्राम अभिरंजन विधि या ग्राम अभिरंजन विधि। अब इस विधि में क्या है, ये दो प्रकार के अभिरंजक होते हैं, क्रिस्टल बैंगनी रंजक या डाई और आयोडीन की प्रति कोशिका भित्ति के घटकों की अनुक्रिया होती है। और उसी अनुक्रिया की फंक्शन क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। जब कोशिका भित्ति को क्रिस्टल बैंगनी रंजक और आयोडीन से उपचारित करने के पश्चात जब एल्कोहल से उपचारित किया जाता है, एल्कोहल से धोया जाता है, उस स्थिति में कोशिका भित्ति में उपस्थित लिपिड उस एल्कोहल में घुल करके बाहर निकल जाती है। म्यूकोपेप्टाइड जो कोशिका भित्ति का घटक है वो क्रिस्टल बैंगनी रंजक और आयोडीन से क्रिया करके कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर देता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका भित्ति बैंगनी कलर की दिखाई देती है। अब जब उस कोशिका भित्ति को या जीवों को हम एल्कोहल से धोते हैं तो उसमें लिपिड एल्कोहल से विलय होकर एल्कोहल में विलय होकर बाहर निकल जाती है। तो सपोज करते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में इस जगह पर लिपिड थी, तो जैसे ही लिपिड एल्कोहल में घुल करके बाहर निकल जाते हैं, इसमें क्या बन जाएंगे, छिद्र बन जाएंगे। यदि कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा अधिक है तो इसमें छिद्र होंगे, वो बहुत अधिक बनेंगे। और यदि लिपिड की मात्रा कम है तो छिद्र कम बनेंगे। कम छिद्र होंगे तो अर्थात म्यूकोपेप्टाइड जो क्रिस्टल बैंगनी रंजक और आयोडीन के साथ में कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स बना करके इस कोशिका भित्ति में उपस्थित है। इस क्रिस्टल बैंगनी के कारण ये बैक्टीरिया बैंगनी रंग के दिखेगी। कैसे दिखेगी? बैंगनी रंग के। उन बैंगनी रंग के जीवाणु का नाम देंगे हम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जबकि लिपिड की मात्रा अधिक होने पर वो घुल करके बाहर आ जाती है। तो केवल 12% जिनको पेप्टाइड है, लिपिड की मात्रा बहुत अधिक है, इसीलिए इसके अंदर छिद्र बने हुए होंगे, या फिर हमने से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इसलिए हमें ये बैंगनी रंग नहीं देते या रंगहीन नहीं देते। इन बैक्टीरिया को नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। जब नेगेटिव बैक्टीरिया को सैफरनिन से विभाजित करते हैं तो सैफरनिन आसानी से इसके अंदर इन छिद्रों के माध्यम से घुस सकता है, फलस्वरूप ये गुलाबी रंग के या लाल रंग के दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। तो बैंगनी कलर के जो बैक्टीरिया निकलेंगे कौन से? पॉजिटिव, और दूसरे कौन से? नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से इस मेथड के द्वारा हम बैक्टीरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में पहचानते हैं। क्रिस्टल बैंगनी रंजक का आयोडीन के साथ में क्रिया करना, फिर एल्कोहल के साथ में लिपिड खुलने की इस प्रवृत्ति के कारण जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो ही इसका मुख्य सिद्धांत कहलाता है। जितनी भी कोकाई बैक्टीरिया है गोलम में, वो मुख्य रूप से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जितने बेसियस बैक्टीरिया है वो नेगेटिव बैक्टीरिया है। जितने प्रकार के ध्रुवीय बैक्टीरिया जैसे कसाबिका पाए जाते हैं वो सामान्यतः नेगेटिव बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। ग्राम अभिरंजन मेथड कैसे, किस प्रकार से संपन्न होती है, मेथड क्या है, विधि है। तो सबसे पहले हम लिखते समय क्या लिखेंगे? इसका उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य में क्या लिखेंगे? दिए गए जीवाणु मिश्रण के द्वारा, मिश्रण से ग्राम अभिरंजन या जीवाणु का अभिरंजन करना। आवश्यक सामग्री क्या होगी? रिक्वायर्ड मटेरियल क्या होगा? तो रिक्वायर्ड मटेरियल के लिए नंबर फर्स्ट ग्राम क्रिस्टल बोलन डाई, आयोडीन और 90% इथाइल एल्कोहल। 90% इथाइल एल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो 90 ml इथाइल एल्कोहल होगा, 10 ml जल आंसू जल होगा। उन दोनों को हम जब मिश्रित कर देंगे तो जो नया मिश्रण बनेगा उसको कहेंगे 90% इथाइल एल्कोहल। और इसके अतिरिक्त जीवाणु का आलेख बनाने के लिए जीवाणु का मिश्रण, विधि कैसे होती है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसके उद्देश्य लिखेंगे, फिर आवश्यक सामग्री लिखेंगे, फिर इसके प्रिंसिपल लिखेंगे, उसके बाद में विधि लिखते हैं। तो विधि में जो पहला पॉइंट आता है स्लाइड पर जीवाणु का पतला आलेख, आलेख मतलब होता है स्मीयर या पतली परत। तो फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइड है, इस पर जीवाणु द्रव्य की एक बूंद रखी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने दही की एक बूंद ली, दही का एक बूंद रखने के बाद में दूसरी स्लाइड से इसको फैलाना होता है। तो एक पतली परत बन जाती है, ये कहलाती है इसका स्मीयर। इस पतली परत को हवा में या लैंप पर रख कर इसको सुखाया जाता है। सामान्य तौर पर इस स्लाइड को हम 2 से 4 महीने तक हवा में रखते हैं तो ये पतली परत है वो सूख जाती है। हवा में रखने से फायदा ये होता है कि इस स्लाइड का तापमान अधिक नहीं होने के कारण जीवाणु मृत नहीं हो जाते, एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं। अन्यथा डिहाइड्रेशन होने के कारण जीवाणु कोशिकाएं विकृत हो जाती है, जो हमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो दूसरा जो होता है वो क्या है? स्लाइड को हवा में सुखाया। जब स्लाइड सूख जाती है उसके बाद में इसी स्लाइड पर 1 या 2 बूंद रखी जाती है क्रिस्टल बैंगनी अभिरंजक की। फिर इस स्लाइड को ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा करके पूरे क्रिस्टल बैंगनी रंजक को इस स्मीयर परत पर फैला दिया जाता है। लगभग 30 सेकंड के बाद या 30 सेकंड तक रखते हैं तो ये क्रिस्टल बैंगनी रंजक मिल्कोप्लेट के साथ में जुड़ करके कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर जाता है।
30 सेकंड के बाद में हम इसको जल से धोएंगे, जिससे अतिरिक्त क्रिस्टल वॉलेट जितना भी है जो कॉम्प्लेक्स बनाने में भाग नहीं ले रहा है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ, जो कोशिका के पीछे नहीं निकल हुआ, वो जल के साथ में बाहर निकल जाए। जल से धोने के लिए क्या करेंगे, हम इस स्लाइड को थोड़ा सा चिपकाएंगे, इसके बाद में इस जगह पर बूंद बूंद करके जल को टपकाता है, जिससे जल धीरे धीरे इस ढलान पर बढ़ता हुआ यहाँ से बूंद बूंद करके बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे जल बाहर निकलता जाएगा वैसे वैसे अतिरिक्त रंजक भी बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। इस 30 सेकंड के बाद जल से धोने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको आयोडीन से विभजित करेंगे, वापस इसके ऊपर क्या रखेंगे, 1 या 2 बूंद आयोडीन रखेंगे, जिससे क्रिस्टल वॉलेट और आयोडीन म्यूकोपेप्टाइड के साथ में जुड़ करके इस टाइप कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। अगेन 30 सेकंड के बाद फिर इसको जल से धोया जाएगा ताकि अतिरिक्त आयोडीन बाहर निकल जाए। इस समय हमें सभी बैक्टीरिया बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। उसके पश्चात इस स्लाइड को इसी मेथड का बूंद बूंद 90% एथिल अल्कोहल डालते हैं, और ये एथिल अल्कोहल तब तक डालते हैं जब तक बैंगनी रंग निकलना बंद नहीं होता। तो इसमें क्या होगा कि लिक्विड जितनी भी होगी लिक्विड धीरे धीरे बाहर निकलती जाएगी, लिक्विड के साथ अतिरिक्त कॉम्प्लेक्स बनाए हुए वो भी धीरे धीरे बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। जब इसमें से कलर निकलना बंद हो जाता है तब हम इस स्लाइड को इस टाइप करके सुखाते हैं। सुखाने के बाद में अब हम लिविंग बैक्टीरिया को देखते हैं तो कुछ बैक्टीरिया है वो बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं, वो बैक्टीरिया पॉजिटिव होंगे, कुछ रंगहीन दिखाई देते हैं, वो कहलाता है नेगेटिव। क्योंकि रंगहीन बैक्टीरिया आसानी से आइडेंटिफाई नहीं होते, पहचान नहीं होते, इसलिए हम इसको सैफरनिन से अभिव्यंजित करेंगे। सैफरनिन एक अभिव्यंजक है जो मृत पादप ऊतकों को अभिव्यंजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सैफरनिन से अभिव्यंजित करने पर हमें इस स्लाइड में 2 प्रकार के बैक्टीरिया दिखाई देंगे। पहला बैक्टीरिया जो कि बैंगनी कलर का है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, और दूसरे जो इस सैफरनिन से मिलकर होने का वो कैसे होंगे, नेगेटिव। यदि जीवाणु का मिश्रण है तब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही दिखेंगे। जैसे यदि हमने दही का आलेख लिया तो उसमें सभी बैक्टीरिया कैसे दिखे जाते हैं, नेगेटिव, क्योंकि बैसिलस होता है बैक्टीरिया समानता पर नेगेटिव के रूप में ही अपनी अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से इस ग्रहण अभिरंजन विधि के द्वारा हम आसानी से और इजी वे से अवेलेबल होने वाले बैक्टीरियल मिश्रण को पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसी विधि का उपयोग प्रैक्टिकल मैनुअल्स के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी जो विधि होती है उसको नाम देते हैं एसिड फास्ट स्टीनिंग। कौन सी है ये, एसिड फास्ट। कई बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनको हम एसिड अल्कोहल से विरंजक नहीं कर सकते। विरंजक का मतलब जब हमने इन बैक्टीरिया को 90% एसिड अल्कोहल से धोया था तो उसमें से बैंगनी कलर बाहर निकलना प्रारंभ हुआ। जो बैंगनी कलर बैक्टीरिया दिखते हैं वो कुछ समय बाद रंगहीन दिखना प्रारंभ हो गया, तो बैंगनी कलर बाहर निकलने लगा, इसको ना बोलते विरंजक। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिसको आप एसिड अल्कोहल से अभिरंजक नहीं कर सकते, क्योंकि इन बैक्टीरिया की बाह्य सतह पर वसा या मोम की एक परत लगी होती है। इसी मोमी परत के कारण या वसीय परत के कारण विरंजक की बैक्टीरिया एसिड अल्कोहल से नहीं कर सकते, इसीलिए इन बैक्टीरिया को एसिड फास्ट बैक्टीरिया नाम दिया जाता है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया को स्क्रीनिंग करने के लिए दूसरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस का नाम क्या दिया एसिड फास्ट स्क्रीनिंग। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इत्यादि ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एसिड फास्ट स्क्रीनिंग मेथड के द्वारा अभिरंजित होते हैं। ये तकनीक सामान्य तौर पर प्रयुक्त नहीं होती है, प्रैक्टिकल मैनुअल्स में यूजी के अंतर्गत नहीं प्रयुक्त नहीं होती, इसलिए शॉर्ट पेपर जाते हैं।
ये जो तकनीक होती है वो जिलर-नेल्सन तकनीक कहलाती है। इस तकनीक में क्या करते हैं, फिनोल में बने हुए क्षारीय या क्षारीय फुक्सिन के घोल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्रिस्टल वालेट नहीं करेंगे बल्कि फिनोल में बने हुए क्षारीय फुक्सिन के घोल को स्टेन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में हमने दो मेथड के बारे में डिस्कस किया है। एक तो मेथड है जिसको हम ग्राम स्टेनिंग मेथड कहते हैं और दूसरी है ग्राम एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड कहते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली, जिसको एग्जाम से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, प्रैक्टिकल मेन्यूज में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है ग्राम स्टेनिंग मेथड। तो आज के इस टॉपिक में हमने बैक्टीरिया की स्टेनिंग या अभिरंजन के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लास्ट या थैंक यू, नमस्कार।